हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे हम लोग देखें। तो निवारक निरोध संबंधी संविधान में क्या प्रावधान है, निवारक निरोध है क्या, आइए इसे देखते हैं। तो निवारक निरोध का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का विचारण किए बिना गिरफ्तारी। इस प्रकार की गिरफ्तारी के पीछे पूर्व धारणा यह होती है कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह अपराध करेगा। अर्थात जब गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी अथॉरिटी के पास उपलब्ध साक्ष्य उस व्यक्ति को अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं तो संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो इसे हम निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं कि अर्थात उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह अपराध करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) से 22(7) में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं और आइए देखें कि ये प्रावधान क्या है। तो सबसे पहला प्रावधान ये है कि निरुद्ध व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार करने की अवस्था में सरकार को सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को मिनिमम 3 माह तक गिरफ्तार अवश्य किया जा सकता है, लेकिन 3 माह से अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार करने की अवस्था में सरकार को एक सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा और जो यह सलाहकार बोर्ड होगा उसका गठन जो होगा वह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या नियुक्ति के लिए अर्हित न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा, जो अभियुक्त के द्वारा अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध दिए गए साक्ष्य की जांच करेगा। और जब ये सलाहकार बोर्ड अपना प्रतिवेदन देगा तभी उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि तक गिरफ्तारी में रखा जा सकता है। तो ये पहला प्रावधान है। दूसरा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार शीघ्र बताया जाएगा, परंतु जो अथॉरिटी उसे गिरफ्तार की है तो अगर अथॉरिटी कुछ तथ्यों को प्रकट नहीं कर सकती है जिन्हें वे लोकहित में प्रकट करना जरूरी नहीं समझते हैं। दूसरा प्रावधान है। तीसरा प्रावधान है कि अभियुक्त को यथाशीघ्र निरोध के विरुद्ध आवेदन करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। चौथा प्रावधान है कि संसद को सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, उससे प्रतिवेदन प्राप्त करने की अवधि, गिरफ्तारी की अधिकतम सीमा, इन सबों का प्रावधान करने, नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात संसद जो है सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है नियम बना करके, उससे प्रतिवेदन प्राप्त करने की अवधि, गिरफ्तारी की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है और इस संबंध में नियम बना सकती है। तो यह अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान जो होते हैं वह स्वमेव लागू नहीं होते हैं, बल्कि इसके लिए विधि बनानी होगी और इसके लिए संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को सक्षम किया गया है। अर्थात निवारक निरोध से संबंधित कानून संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को देख लें हम लोग, कानूनों को देखें। तो पहला है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, ये 1971 में बनाया गया था। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज,
कॉफेपोसा ये 1974 में बना था। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट टाडा, इससे भी आप लोग परिचित होंगे, 1985 में बना था। चौथा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट पोटा, ये 2002 में बना था। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2008 में बना था। तो ये संसद के द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख कानून हैं जो निवारक निरोध का, प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करते हैं। राज्य का एक महत्वपूर्ण कानून है, इसे भी आप देखें, द केरला एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2007। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।